मेरा बेटा चीन चला गया, उसमें कोई बड़ी खुश होने वाली बात नहीं है मेरे भाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका पुनः गांव की ओर चैनल में। थैंक यू। इस विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद आज चाइना में 7वीं क्लास में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है और उसमें देव रतुड़ी के बारे में बताया जाता है। हंसी मजाक भी होना जरूरी है। जीवन में कुछ लोग देखते रह जाते हैं आईना, लेकिन कुछ मुसीबतों को झेलते हुए पहुंच जाते हैं चाइना। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ देव जी, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, आईना देखा जाता है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, लेकिन हम कहते हैं शायद आईना खराब है, हम नया ले आते हैं। तो आजकल तो उसमें आर्टिफिशियल चल रहा है, तो कभी कभी आईना भी झूठ दिखा देता है। तो आईना साफ करने के बजाय यदि हम अपनी भूल को सुधारें, अपनी गलतियों को सुधारें और अपने चेहरे पर लगी हुई धूल को हटाएं, तो शायद हम भी चाइना जा सकते हैं और चाइना जाके हम वो दर्पण बन सकते हैं जो आज देव रतुड़ी बने हुए आज हम पूरे भारतीयों के लिए। प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, तो जो मुझे सबसे बड़ा अंतर लगता है कि सरकारी स्कूल से बहुत सारे लोग बहुत ऊंचे मुकाम उन्होंने हासिल करे हैं और उसके पीछे कारण है शिक्षा के साथ साथ संस्कार की जो अच्छाई होती है ना, जो जैसे आयुर्वेदिक दवाई है तो उसका असर बहुत देर में दिखता है लेकिन वो बीमारी को ख़त्म कर देता है। तो जो हमारे संस्कार सरकारी स्कूल है उसकी जो शिक्षा है उसके साथ जो संस्कार जोड़ा जाता है उसका आपको सिर्फ अगर उसकी शिक्षा में तुलना करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। एक समय था कि गांव के आसपास का ही टीचर गांव में पढ़ाता था, अपने हल चला के आते थे, अपनी खेती बाड़ी करते थे और बच्चे भी उस समय अपने गुरुजनों से डरते थे। लेकिन आज मुझे लगता है कि सरकार ने या हमने, ये गलती हमारी भी है, ये पढ़ाता नहीं है, ये नहीं पढ़ाती हैं, इनको दूर भेज दो। उससे हुआ क्या, उनके बच्चे भी लेफ्ट राइट हो गए और उनको मजबूरन यहाँ से शिफ्ट होना पड़ा। तो यदि ये प्रक्रिया फिर लौटाई जाए तो शायद जो लोग आज दूर दूर नैनीताल वाला यहाँ वाला नैनीताल भीमताल, तो ये हमारे, मुझे लगता है कि ये दोबारा से पुनरावृत्ति हो सकती है और हमारे स्कूल फिर जिंदा हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पुलिस के हाथ से और गुरुजनों के हाथ से जब से लाठी छीनी है तब तक जो है बेलगाम, चाहे छात्र छात्राएं हो और चाहे हमारा जनता हो वो चुकी है। तो अगर ये चीज़ लौटती है तो मुझे लग रहा है कि वो डर कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि एक लाठी से हमारी परिपाटी सुधर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल नहीं, इसमें भी मैं भी यही कहूँगा जैसे मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि लाठी जो है ना वो लाठी नहीं है, वो हमारे संस्कार हैं, उससे संस्कार बिल्ड हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस विद्यालय में खड़ा हूँ उसका नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय केमरिया सौड़। यहाँ पर आने की एक खास वजह है और वो है यहाँ के देव रतुड़ी जो चाइना में अपना कारोबार करते हैं और देश दुनिया में चर्चित हैं। चलिए, आज इस स्कूल में आने का जो कारण है मैं उनसे बात भी करूंगा, उनका बाल्यकाल इस विद्यालय में कैसे गुजरा, किन किन परिस्थितियों में वो स्कूल आते थे। लेकिन साथ ही मैं एक संदेश आपको देना चाहूँगा। आज उत्तराखंड के अंदर जो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं उनके लिए सरकार के साथ साथ हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने कमियों के कारण अपना पहाड़ छोड़ना शुरू किया एक के साथ एक दूसरे ने, लेकिन हमने कमियों को दूर करने की कभी चेष्टा नहीं की और जिसने की होगी उसका लोगों ने धन्यवाद की बजाय विरोध करना शुरू कर दिया कि तुम्हें क्या मतलब है। जैसे कि मान लो कोई टीचर यदि लेट आता है, कारण कोई भी हो, लेकिन उससे जब कोई पूछता है तो दूसरा उससे लड़ने लगता है। आज हमने एक उच्च शिक्षा के लिए अपने सरकारी विद्यालय छोड़ दिए और बंद होने लगे, वहीं दूसरी ओर हमने देहरादून हो या अन्य किसी राज्य में जाकर अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू भी कर दिया। तो आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आज प्राइवेट स्कूलों में लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं, बाद में पछता रहे हैं। कुछ लोग तो बेचारे ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ाते हैं लेकिन उनको पढ़ाते पढ़ाते वो खुद बीमार
हो जाते हैं, क्योंकि इतना पढ़ाने के बाद, कर्ज करने के बाद, उसके बाद भी कहीं नौकरी नहीं मिलती है। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध भी रहेगा कि आप लोग जो है, हम लोग मिलकर यदि संघर्ष करें तो आज हम इन विद्यालयों को बिल्कुल सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो चलिए अब मैं बात करता हूं इस विद्यालय में जिन्होंने शिक्षा ली, वो चाइना में अपना कारोबार कर रहे हैं। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं आज यहाँ पर उनके प्रचार के लिए नहीं, बल्कि उस बात को लेकर पहुँचा हूँ। एक समय था, गांव वालों ने खुद मुझे बताया, क्योंकि मैं 2 दिन से यहाँ पर हूँ, कि उनके पाँव में चप्पल तक नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को निराश महसूस नहीं किया और 10वीं की पढ़ाई के बाद वो निकल पड़े अपने रोजगार के लिए, और आज कहाँ पर हैं ये आप भली भांति जानते हैं। तो आइए मैं बात करता हूँ अब उस युवा से, जिनका नाम है द्वारिका प्रसाद रतूड़ी, लेकिन आप और हम सभी उन्हें जानते हैं देव रतूड़ी के नाम से। और सहयोग देखिएगा, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर, और हम हैं देवी प्रसाद रतूड़ी। तो चलिए मैं बात करता हूं उस युवा से, और आज आपको इस खबर में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए अब मैं आपको मिलवाता हूं देव रतूड़ी से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुनः गांव की ओर चैनल में। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे समय दिया। मैं समझता हूँ आज आप कितने व्यस्त हैं, कितने मस्त हैं, क्योंकि आपके गांव में ध्यानों के द्वारा जो एक कथा का यहाँ पे संचालन किया जा रहा है, वो एक अविस्मरणीय एक शुरुआत है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम यहाँ पहुँचे एक विद्यालय को लेकर के। रतूड़ी जी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि हम लोग आज अपने विद्यालयों को इसलिए छोड़ रहे हैं कि यहाँ शिक्षा अच्छी नहीं है, लेकिन हम जिस कारण या जिस शिक्षा के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ भी हम ठगे महसूस करते हैं, क्योंकि पढ़ाई आज बहुत महंगी हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। कोर्स बदलते हैं, यहाँ का चैप्टर वहाँ, वहाँ का यहाँ। खैर छोड़िए, उस पर भी आएंगे। और इस विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद आज चाइना में 7वीं क्लास में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, और उसमें देव रतूड़ी के बारे में बताया जाता है। तो इस पर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इनका जो प्रोग्रेस इन्होंने की है, उसके पीछे का राज क्या है। इनसे बात करते हैं हम। जी भाई जी, थोड़ा बताएं अपने बारे में प्लीज। देखो, पहले आप स्टार्ट करिए स्कूल की मैं बात करूं, जैसे आप कह रहे थे प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, तो जो मुझे सबसे बड़ा अंतर लगता है कि सरकारी स्कूल से बहुत सारे लोग बहुत ऊंचे मुकाम उन्होंने हासिल करे हैं, और उसके पीछे कारण है शिक्षा के साथ साथ संस्कार। तो मुझे लगता है कि जैसे जो प्राइवेट स्कूल हैं, क्योंकि मेरे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो पूरा फोकस है वो आपका शिक्षा के ऊपर बेस रहता है कि आपने रट्टा मार लिया, आपने याद कर लिया, आपने नंबर ज़्यादा ले आए। वहाँ पर क्या कि नंबर का कंपटीशन है ना। लेकिन आपका जो कैरेक्टर जो बिल्ड होता है, वो सरकारी स्कूल में टीचर के हाथ में जब डंडा होता है, जब उनकी नज़रें पड़ती है, जब वो अंदर आते हैं, तो उससे बदलाव आता है। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा अंतर है। तो यहाँ हमें बहुत डंडे पड़े थे, उसके बाद वहाँ गए साहब, तो वहाँ भी वही डंडे पड़े। तो उससे जो फ़ायदा है, क्योंकि जो अच्छाई होती है ना, जो जैसे आयुर्वेदिक दवाई है, तो उसका असर बहुत देर में दिखता है, लेकिन वो बीमारी को ख़त्म कर देता है। तो जो हमारे सरकारी स्कूल है, उसकी जो शिक्षा है, उसके साथ जो संस्कार जोड़ा जाता है, उसका आपको सिर्फ अगर उसकी शिक्षा में तुलना करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, वो बच्चों के संस्कार में देखिए। तो वो सबसे बड़ा बदलाव है। तो इस तरह से यहाँ से यात्रा शुरू हुई। हमारे यहाँ कान पकड़ के लेके आते थे कि गुरुजी 4 डंडा और मान तुमने, ये बिगड़ी की नोनियाल। और गुरुजी फिर एकदम बिल्कुल ऐसे सुधारते थे, मैं बता रहा हूँ कि चार उसके बाद 4 साल तक कंप्लेंट नहीं आती थी बच्चों की। तो देखो, हमें अपने जो गुरुजनों का जो सम्मान, वो क्यों भाई, कोई भी गुरुजन जो है वो आपके बच्चों के लिए, उसके लिए क्या है, उसका जो आज के मैं देखता था कितने खुश होते हैं हमारे गुरुजी। जब मैं राजकीय इंटर कॉलेज चमियाला में गया, यहाँ आया मैं, वो इतने खुश होते हैं कि यार कि उनका जो क्या बोलते हैं, जैसे एक माँ बाप को खुशी होती है ना कि बेटा IAS निकल गया, IPS, उससे ज़्यादा खुशी एक गुरुजी को होती है। सही बात है ना। उनकी कमाई वही है कि भाई मेरे यहाँ से निकला हुआ छात्र आज जो है देश और विदेश में नाम रोशन कर रहा है।
कि जैसे मैं कई बार वहाँ पर भी जाता हूँ, कई कॉलेजों में जाता हूँ कि भाई आपने कहाँ से पढ़ाई करी, राजकीय इंटर कॉलेज चमियाला से। तो यार है कहाँ, लोग सर्च करते हैं गूगल में कि है कहाँ तक पढ़ाई करी, सिर्फ हाई स्कूल तक करी। तो चलिए, विद्यालय प्रांगण की जो दीवार है वहाँ से हम जाते जाते इस संदेश का समापन करते हुए मेरे ठीक सामने आप देखिएगा कि हमारे सौड़, ये गांव, ये हरे भरे खेत, एक सलाह, या मैं आपको याद दिलाने की बात करूं तो एक समय था कि गांव के आसपास का ही टीचर गांव में पढ़ाता था, अपने हल चला के आते थे, अपनी खेती बाड़ी करते थे और बच्चे भी उस समय अपने गुरुजनों से डरते थे। लेकिन आज मुझे लगता है कि सरकार ने या हमने, ये गलती हमारी भी है, ये पढ़ाता नहीं है, ये नहीं पढ़ाती हैं, इनको दूर भेज दो। उससे हुआ क्या, उनके बच्चे भी लेफ्ट राइट हो गए और उनको मजबूरन यहाँ से शिफ्ट होना पड़ा। तो यदि ये प्रक्रिया फिर लौटाई जाए तो शायद जो लोग आज दूर दूर नैनीताल वाला, यहाँ वाला नैनीताल, भीमताल, तो ये हमारे, मुझे लगता है कि ये दोबारा से पुनरावृत्ति हो सकती है और हमारे स्कूल फिर जिंदा हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है रतुड़ी जी, मुझे लगता है कि आप इसको समझ पाएंगे 100%। इससे एक तो हमारे खेत हरे भरे रहेंगे, बिल्कुल, और दूसरी बड़ी बात है, जब गांव का ही टीचर या मैडम उस विद्यालय में पढ़ाते हैं या पढ़ाती हैं तो बच्चे उनसे डरते हैं, ना वो नशा करेंगे, ना गलत चंगुल में फंसेंगे, क्योंकि उनको डर है, ये मेरे ताऊ जी लगते हैं, मेरे मामा जी लगते हैं। हो सकता है वो शिक्षा ना मिल पाए जो देहरादून में आपको मिल रही है, जिसे आप शिक्षा कहते हैं, लेकिन ये संस्कार विहीन हम नहीं हो सकते अगर ऐसा हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, उनका डर होता है, नशे से दूर रह सकते हैं, कोई ईव टीजिंग का मामला नहीं है क्योंकि डर है। अब बाहर के व्यक्ति जो है वो पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा टाइम पढ़ा रहा जा रहा है, उनकी बला से आप पढ़ो या ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शब्द मेरा गलत होता है, किसी को बुरा लगे तो माफ़ी चाहता हूँ। कहने का आशय ये है कि उनको सिर्फ अपनी, ठीक है अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन जो डर अपने आसपास के टीचर्स का होता है वो नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आपकी राय से इसमें पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि जो अपने यहाँ के जो लोग रहते हैं उनका एक पर्सनल अटैचमेंट रहता है, आपका उनका पर्सनल लालच है। जैसे किसी का बुआ का लड़का है, किसी का ताऊ का लड़का है, किसी का चाचा का है, मामा का है, तो ये जो पर्सनल अटैचमेंट है ना, ये आपको उन्होंने, और फिर वो नज़र रखते हैं कि हर एक बच्चे पे कौन कमज़ोर बच्चा है, किसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, कौन लेट आ रहा है। अगर कंप्लेंट है तो माँ बाप को भी कंप्लेंट कर सकता है। अब जो विदेश से आ रहे हैं टीचर, तो उनका शायद मुझे नहीं लगता कि इतना जो पर्सनल अटैचमेंट रहता होगा, वो कहाँ जाएगा, किस किस को बताएगा, है ना। और वो जो यहाँ का अगर टीचर रहेगा तो उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही इलाज कर सकता है, क्योंकि उसका वो पर्सनल वो हक भी जमाता है ना। क्योंकि हमने तो, जैसे हमारे यहाँ पहले बचपन में हम छोटे थे, गलती कर दी तो ऐसा नहीं था कि माँ बाप मारेंगे, चाचा ने देख लिया तो चाचा ने पीट लिया, दादा ने तो देख लिया दादा ने पीट लिया, किसी गाँव में मामा ने देख लिया, तो मतलब जिसने भी देखा गलती करी तो पिटाई होनी है, डर था। और जाते जाते रतुल जी एक और सवाल आया मन में, एक लाठी हर गुरुजी के हाथ में होती थी और उसका उल्टे हाथ में भी पड़ती थी, मुर्गा भी बनना पड़ता था, न जाने क्या क्या करना पड़ता था। वो डर भी खत्म हो गया। तो मुझे लगता है कि पुलिस के हाथ से और गुरुजनों के हाथ से जब से लाठी छीनी है, तब तक जो है बेलगाम, चाहे छात्र छात्राएं हो और चाहे हमारा जनता हो वो चुकी है। तो अगर ये चीज लौटती है तो मुझे लग रहा है कि वो डर कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि एक लाठी से हमारी परिपाटी सुधर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल नहीं, इसमें भी मैं भी यही कहूँगा, जैसे मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि लाठी जो है ना, वो लाठी नहीं है, वो हमारे संस्कार हैं, उससे संस्कार बिल्ड हो रहे हैं। देखो, आप अपने बच्चे को सब कुछ बना दो, आपने, बहुत सारे लोग खुश होते हैं कि भाई मेरा बेटा अमेरिका चला गया, मेरा बेटा चीन चला गया, उसमें कोई बड़ी खुश होने वाली बात नहीं है मेरे भाई। अगर सोचो कि एक बेटा है और माँ बाप बहुत खुश हो गए कि अमेरिका, मैंने एक देखा था, अभी एक वीडियो भी देखा था, एक बच्चा और अपने 2-3 महीने से अपनी मम्मी से बात नहीं करी, माँ बाप खुश हैं कि बेटा US हैं, और अब बुढ़ापे में अगर बंदा घर पे बैठा हुआ है और वो एक्सपायर हो गई थी वो अम्मा, तो किस तरह से उन्होंने ऑनलाइन ही संस्कार हो रहे हैं। तो मतलब इसको आप शिक्षा बोलेंगे, है ना। आजकल के जो बच्चे हैं कि आप उनको सिर्फ जो है, जो हमारी जो सनातन संस्कृति की तरह, जिस तरह से गुरुकुल में हुआ करता था, है ना, आपको आदर सत्कार, आपको किस तरह का भोजन करना है, आपको कहाँ बैठना, बड़ों की जो इज्जत करनी है, आजकल देखो हे हाय बड़ी,
जो 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 लैंग्वेज यूज़ करते हैं माँ बाप को भी। तो मैंने तो ऐसे ऐसे भी देखे कि बेटा सिगरेट लगा रहा है और बाप लाइटर जला रहा है, ऐसा भी चलन चल रहा है, पैक कट्टे लग रहे हैं। उस टाइम देखो, मुझे आज भी याद है, एक दिन मेरे पिताजी ने बीड़ी पी थी, मैं 10वीं में था, और वो मकान के पीछे चुपके से पी रहे थे और दादाजी की नज़र पड़ गई, निकाला वो हथौड़ा, इतनी दूर से हथौड़ा मारा। आप सोचो, मेरे सामने मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी की मार खा रखी है। वो डर, हम घर नहीं जाते, चाचा जी ने कहीं देख लिया रास्ते में, कई बार ऐसा होता था कि लेट हो गए तो चाचा जी ने देख लिया, क्योंकि पिताजी थोड़ा सीधे थे, वो कुछ नहीं बोलते, चाचा जी ने देख लिया, डंडी दे धनाधन। तो वो उसने संस्कार बिल्ड करे। ये जो कामयाबी के पीछे जो हाथ है, एक वो लाठी भी है, वो परिपाटी भी है, वो सुख दुख भी। और कहते हैं जब दुख आता है तो सुख देने के लिए आता है। शायद इसलिए भगवान ने आपको इतना गरीब बनाया है कि अगर आपके पाँव में चप्पल नहीं होगी, आपका टचिंग जो है धरती से नहीं होगा, और जब हम धरती पे नंगे पाँव चलते, चाहे मजबूरी से चले चाहे संस्कार से चले, तो कहीं ना कहीं हमारा इस मिट्टी से लगाव जुड़ता है। और शायद वो जो कांटे चुभे होंगे आपको, जो पत्थर आपको चुभे होंगे, वही वजह आज आप 7 समुंदर पार जाके आज चाइना में आप नाम कमा रहे हैं। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत एक कहानी थी। आप लोगों ने इतनी देर तक इतना लंबा ये वीडियो देखा, आप सभी का भी धन्यवाद। और जाते जाते फिर कहना चाहूँगा कि आज हम उच्च शिक्षा के चक्कर में जो सरकारी स्कूलों को छोड़ रहे हैं, फिर वो बंद हो रहे हैं, बजाय उसके यदि हम सरकार से लड़ें तो ये स्कूल पुनः जीवित हो सकते हैं। और जिन स्कूलों में जाकर आज हम अच्छी पढ़ाई के चक्कर में अपने बच्चों को जो खर्चा करते हैं, हम कई बार उसके कमाते कमाते हम पेशेंट बन जाते हैं, मरीज बन जाते हैं, फिर बच्चा बड़ा होता है, कोर्स करता है, उसके बाद नौकरी है ही नहीं। तो इसलिए जो है आज फिर से सरकारी स्कूलों को जिंदा करना पड़ेगा। और यदि आप लोग साथ दें तो हम एक बेड़ा उठाने को तैयार हैं। लेकिन ये बेड़ा सिर्फ पैसा देके, डोनेशन देके नहीं होगा, ये अपने घर से एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति हमें लानी पड़ेगी। चाहे अपने गांव के स्कूल की जिम्मा मैं लूँ, अपना ये ले, अपना भाई साहब ले। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सारा समय दिया, आप बहुत अच्छी लगी। आज मैं तो जहाँ गढ़वाल में बात कर ला, गढ़वाल में बात यही कि शिक्षा से ज़्यादा संस्कार पर जोर दिया हुआ। अगर देखो आगे ने अपने बच्चा संस्कारी बना दिया ना, बेसिक शिक्षा तो कहीं भी कर लेगा, है ना, बेसिक शिक्षा भी ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा से ज़्यादा जो मुझे आज के डेट में लगता है, इतने सालों के एक्सपीरियंस में, वो संस्कार की ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब अगर आपने अपने बच्चे को संस्कारी बना दिया तो आपका बच्चा आपको बेकारी नहीं बनाएगा, बुरा मत मानिएगा। कहते हैं कि जिसका बच्चा बोले डल्लब के गद्दे में सोना शुरू कर देता है, समझ लो अब उस घर में बीमारी आने वाली है। और जब कोई अपने बच्चों के डर के मारे उसकी आंख दिखाने के कारण अपने घर का फैसला बदलता है, तो समझ लो उस घर का भी विनाश शुरू हो चुका है। तो अगर हम चाहें तो एक नई क्रांति ला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। फिर मिलेंगे हम, फिर मिलते हैं आपको फिर अगली वीडियो में।